हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। बिलासपुर से गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया है। नशे की हालत में बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। सरजू बगीचा में युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक से बड़ी संख्या में पहुंचे थे बदमाश। हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पथराव और तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है। सिविलन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई गई है। खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया है। नशे की हालत में बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। सरजू बगीचा में युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बाइक से बड़ी संख्या में पहुंचे थे बदमाश। हंगामे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पथराव और तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है और साथ ही काफी देर तक ये हंगामा होता रहा, जहां बाइक से कुछ बदमाश पहुंचे और जमकर यहां पर उत्पात मचाया गया। सिविलाइन थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर बिलासपुर से। तो सरजू बगीचा में जमकर उत्पात मचाने के वीडियो सामने आए हैं। हंगामे की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब मारपीट की गई, हंगामा किया गया और साथ ही तोड़फोड़ भी की गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ गए। उमेश, ये कौन लोग हैं और किन कारणों से हंगामा किया गया है? देखिए, ये बीती रात की घटना है। सीसीटीवी पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 15 से 20 जो युवक हैं वो सरजू बगीचा स्थित कॉलोनी में घुसते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी में उन युवकों के हाथ में हथियार भी दिखाई दे रहा है। गाली गलौज करते हुए भी वो दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों ने इसकी पूरी शिकायत लिखित में सिविल लाइन थाने में की है। हालांकि कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी सूचना जो है वो मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको उमेश जानकारी के लिए। तो अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं और इस वीडियो और फोटो के आधार पर ही मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और एक युवक के साथ झूमा झटकी की गई। वाहनों में आसपास तोड़फोड़ की गई है और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और अब बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जगरगुंडा इलाके में मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। सर्चिंग पर निकले जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। मौके पर जवानों की सर्चिंग लगातार जारी है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला और लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि सर्चिंग पर निकले जवान जब निकलते हैं तो इस दौरान नक्सली हमला करने की कोशिश करते हैं और मुठभेड़ की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगरगुंडा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर मुठभेड़ हुई है और आपको मालूम है कि हाल ही में 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना और साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से नक्सलियों ने हमला करने की कोशिश की और ये मुठभेड़ जगरगुंडा के इलाके में हो रही है। सर्चिंग पर निकले जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। मौके पर जवानों की सर्चिंग लगातार जारी है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, मुठभेड़ हो रही है नक्सलियों के साथ जवानों की, क्या कुछ अभी अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो है सुबह जमुना थाना क्षेत्र में हुई थी, लेकिन मुठभेड़ अभी फिलहाल बंद हो चुकी है। जवान वापस कैंप लौट रहे हैं। एक नक्सली का शव मिला है, साथ ही एक हथियार मिला है। ये पूरी कार्रवाई जो है जगरगुंडा थाना क्षेत्र के तोमारगुड़ा और सिंगारम इलाके में हुई है और फिलहाल जो है मुठभेड़ बंद हो चुकी है और डीआरजी की टीम वापस जो है कैंप की ओर लौट आ रही है। बिल्कुल,
शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो मुठभेड़ पूरी हो चुकी है, बंद हो चुकी है और जो डीआरजी के जवान है वो अपने कैंप वापस आ रहे हैं। एक नक्सली के मारे जाने की जानकारी मिली है। एसपी किरण चव्हाण ने इस बात की पुष्टि की है। और आज भिलाई वासियों को एक बार फिर से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जी हां, भिलाई में आज शाम को नहीं आएगा पानी, आज मिलेगा एक ही टाइम पानी। भिलाई वासियों को उठानी पड़ेगी दिक्कत, जहां शटडाउन होने से पानी की टंकियां नहीं भर पाई हैं। 66-77 MLD फिल्टर प्लांट में किया जाएगा मेंटेनेंस का काम और इस मेंटेनेंस के काम के चलते आज शाम पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। आप ये देखिए कि लगातार जो फिल्टर प्लांट हैं यहाँ पर मेंटेनेंस के काम होते हैं और इस मेंटेनेंस के काम के चलते दिन में एक ही टाइम पानी की सप्लाई होगी, शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। न्यूज़ 18 पहले से आपको ये खबर दिखा रहा है ताकि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, बेवजह पानी ना बहाएं। जितना हो सके पानी को उतना ही उपयोग करें जितनी जरूरत है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भिलाई से संवाददाता मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश, एक बार फिर से शटडाउन किया गया है, पानी की सप्लाई आज शाम नहीं हो पाएगी, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात सामने आई है? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा से ही निगम प्रशासन ये कहता आया है कि जहां भी ऐसा पानी की जरूरत पड़ती है तो टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन सभी को मालूम है कि निगम के पास में उतनी सुविधाएं मौजूद नहीं होती, उतने टैंकर मौजूद नहीं होते कि लाखों लोगों की प्यास बुझाई जा सके। तो लोगों को ही जागरूक रहना पड़ेगा, पानी को बचाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह तो पानी की सप्लाई हो गई है लेकिन शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। संपूर्ण शहर में जो 66 और 77 MLD फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई की जाती है वहां पर मेंटेनेंस किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई मेंटेनेंस है वहां पर किया जा रहा है। इस वजह से जो पानी की टंकियां होती हैं, जो उच्च स्तरीय जलागार होते हैं, वो नहीं भर पाएंगे। इस वजह से जो है आज शाम को लोगों के घरों तक पानी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से एक बड़ी समस्या फिर से आन पड़ी है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि वे पानी को बचाकर चलें और असुविधा होने से बचें। तो लगातार इस तरह की जो ये देखा जाता है कि मेंटेनेंस होते हैं तो लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार मेंटेनेंस का हवाला देते हुए निगम प्रशासन शटडाउन करता है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अंततः लोगों को ही सफर करना पड़ता है क्योंकि उनको जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी नहीं मिल पाता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो जितनी लोगों को आवश्यकता होती है उतना पानी नहीं मिल पाता और इसके चलते ये खबर आप अलर्ट रहिए ताकि आप बेवजह पानी ना फैलाएं और अगर पानी नहीं आता है तो आपको उतनी दिक्कतें ना हो। दुर्ग में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल लोहे की तार से गला दबाकर हत्या की गई है। दुर्ग के शक्तिनगर की घटना बताई गई। हत्या में 3 लोग शामिल थे और ये हत्या क्यों की गई है, ये पूरा मामला अब जांच का विषय बना हुआ है। दुर्ग में युवक की हत्या से इलाके में डर का माहौल है। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, लेकिन पारिवारिक क्या विवाद है ये स्पष्ट नहीं है और इस विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई है। जहां लोहे के तार से गला दबाकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दुर्ग के शक्तिनगर की घटना है। हत्या में 3 लोग सवार थे और इन तीनों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात पुलिस कर रही है। बिलासपुर में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई है। 65 साल के बुजुर्ग की हत्या की गई, जहां धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आ रहा है। जमीन विवाद में उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। बिल्हा थाना क्षेत्र के बरतोरी बाजार चौक में यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर बिलासपुर से, जहां बुजुर्ग की हत्या की गई और इस इलाके में सनसनी है। 65 साल के बुजुर्ग की हत्या की गई है। दुर्ग में युवक से 42 लाख की ठगी का मामला सामने आ रहा है। रकम डबल करने का झांसा देकर ठगी की गई। शराब कारोबारी पिता बेटे ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई गई है। खबर दुर्ग से है, जहां युवक से 42 लाख की ठगी का मामला सामने आया। रकम डबल करने का झांसा देकर ठगी की गई। शराब कारोबारी पिता बेटे ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। तो पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। भिलाई थाना क्षेत्र का मामला बताया गया है। कोरबा में आदतन बदमाश की मौत का मामला सामने आया। पाली में एक वारदात करने के बाद भाग गया था। दरी पुलिस ने बदमाश को पकड़ा था। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस के हवाले किया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बदमाश सूरज
हथठेल पर 14 मामले दर्ज थे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर आदितन बदमाश की मौत हो गई। पाली में एक वारदात करने के बाद ये भाग गया था और अब इसकी मौत हो गई। बिलासपुर में मलेरिया को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर ने सभी विभागों को अलर्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग को भी अलर्ट किया गया, जहां 6 नए मरीज मिलने के बाद नगर निगम को सचेत किया गया है। 4 दिनों के भीतर 24 मरीजों की पुष्टि हुई है। मलेरिया से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 गंभीर मरीजों का सिम्स में इलाज जारी है। बात है, कोटा विकास खंड के कुछ जो खासकर अचानक मार से लगे हुए क्षेत्र हैं, लगभग 15 से 20 पंचायत हैं। इन सब जगह मलेरिया की शिकायतें आती रहती हैं। अभी बारिश का समय है तो वहाँ पे कुछ केसेस आ रहे हैं। इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली थी वहाँ पे, तो हमने पूरी टीम के साथ वहाँ पे विजिट भी किया है और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। पिछले 3 दिनों से हम लोग डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं। जिले में लगातार मलेरिया डायरिया के प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर मलेरिया के 14 मरीज मिले हैं। 7 नए मरीज कल आइडेंटिफाई हुए हैं और आपको बता दें कि कोटा ब्लॉक के लगभग 54 गांव जो है वो सेंसिटिव घोषित किए गए हैं मलेरिया को लेकर। यही वजह है कि वहां पर लगातार मलेरिया के जो पेशेंट है वो मिल रहे हैं। इसके साथ ही 2 दिन पहले वहां पर 2 सगे भाइयों की मौत का मामला भी निकल कर सामने आया। हालांकि अभी तक उसका बिस्तरा रिपोर्ट नहीं आया। बिस्तरा रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत के कारण क्या थे। लेकिन ये जरूर है कि वो दोनों सगे भाई जो है, उनके परिजन, उनका इलाज जो है वो झोला छाप डॉक्टर से करा रहे थे। इस वक्त मैं सिम्स में मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर मलेरिया जो पेशेंट है उनका उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। चूंकि ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोटा वाला जो एरिया है वहां पर सेंसिटिव बताया जा रहा है और जिस तरीके से कोटा में मलेरिया के जो पीड़ित मरीज मिल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से 14 मरीज जो है वो एक्टिव केस जो है वो बिलासपुर में है, कोटा क्षेत्र के मरीजों को। हमारे साथ सीधे तौर पर डॉक्टर साहब है। सर, आपका नाम बताएंगे? डॉक्टर आशीष मिश्रा। आशीष जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है, कितने लोग यहाँ पर मलेरिया के पेशेंट एडमिट है? अभी फिलहाल कल के एडमिशन 7-8 मरीज आए हैं। उससे पहले भी कुछ मरीज आए थे जिनका समय पे इलाज हुआ है और समय पे इलाज के चलते कुछ लोग डिस्चार्ज होकर भी घर गए हैं। बाकी मरीजों की भी स्थिति में सुधार आ रहा है। धीरे धीरे सब लोग सुधर रहे हैं और बाकी जो कुछ। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, 24 नए मरीज 4 दिन में सामने आए, मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया और उसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, सभी को अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, देखिए, मौसमी बीमारी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अवनीश सरन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरीके से मलेरिया और डायरिया के जो मरीज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मलेरिया के एक्टिव मरीजों की संख्या 24 पहुंच गई है। 4 लोगों की मौत के मामले निकलकर सामने आए। इसके साथ ही जिले में डायरिया के 500 से अधिक जो है डायरिया पेशेंट निकलकर सामने आ गए, जिसमें 429 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी कर दिया गया। लेकिन जो एक्टिव मरीज हैं उनकी जो इलाज है वो अस्पतालों में की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने यह है कि जो लगातार कल जो 31 मरीज सामने आए, फिर रतनपुर में 9 और डायरिया के मरीज सामने आए। ऐसे में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर बेड की जो है वो कमी हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों को जो है वो कुर्सियों में ड्रिप चढ़ाते हुए ड्रिप चढ़ाना पड़ा, चूंकि वहां पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी। हालांकि देर रात वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर ने निर्देश किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो पुराने बंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनको खुलवाया है, वहां पर 10 बेड का इंतजाम किया है। चूंकि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन व्यवस्थाएं जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वो नहीं है। लिहाजा उन मरीजों को अब जो है सिम्स भी रिफर किया जा रहा है ताकि वहां पर अच्छी इलाज उनको मुहैया कराई जा सके। चूंकि ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है कोटा का इलाका, वो 54 जो गांव है उसको सेंसिटिव घोषित किया है, अति संवेदनशील घोषित किया मलेरिया की दृष्टि से। वहां पर 24 मामले निकलकर सामने हैं। 4 लोगों की मौत हो गई, 4 जो बच्चे थे उनकी मौत हो गई। अच्छा, जो मौत का कारण निकलकर सामने आया वो ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य महकमा है वो नहीं पहुंच पाता है। दूरस्थ
संचल होने की वजह से, रास्ता नहीं होने की वजह से वहां तक जो है स्वास्थ्य केंद्र के जो टीम है वो नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ता है। हमने कल इस पूरे मामले पर खबर भी दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर भी हुआ। कलेक्टर ने तत्काल वहां पर जो झोला छाप डॉक्टर है उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिल्कुल, और इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे, सभी लोग अलर्ट रहे। बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा जिले में 24 घंटे से लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हवा के साथ तेज बारिश होने से सड़क पर पेड़ गिर गया। दंतेवाड़ा से बचेली मार्ग जाम है। बचेली और दंतेवाड़ा के बीच आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। तो खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर जिले में 24 घंटे से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हवा के साथ ही तेज बारिश होने से सड़क पर पेड़ गिर गया। दंतेवाड़ा से बचेली मार्ग जाम है। बचेली और दंतेवाड़ा के बीच आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। तो ये देखिए, लगातार बारिश और बारिश के चलते आवागमन भी प्रभावित हुआ है। संवाददाता दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता जुड़ गए। दिनेश, लगातार बारिश हो रही है, कई लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी, मैं बता दूं कि दंतेवाड़ा जिले में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं जल भराव हो गया है। दंतेवाड़ा से बीजापुर मार्ग की बात करें तो गीदम से बीजापुर की जो 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है जांगला, जहां जिस वजह से बाधित हो गया था। और यही बचेली बैलाडीला मार्ग की बात करें तो 2 विशाल पेड़ गिरने से जो मार्ग है वो बाधित हो चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और वहाँ फंसे हुए यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह से अगर बारिश लगातार होती रही तो आगे और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो हमें इस वक्त गीदम में मौजूद है, ये चौराहा का शहर है और यहाँ से दंतेवाड़ा और बीजापुर के लिए बसें निकलती हैं। और इस बस अड्डे पे आज बीजापुर रोड सुनसान नजर आ रहा है, तो दंतेवाड़ा और बैलाडीला रोड भी सुनसान नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा रास्ता सुनसान है और वहीं सुकमा में तेज बारिश से गोदावरी और शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्य राजमार्ग बंद हो चुका है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नेशनल हाईवे 30 जाम हो चुका है। एराबोर पुल और बिरला पुल के ऊपर पानी बह रहा है। तस्वीरें भी देखिए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। शबरी नदी किनारे बसे लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। बारिश से छोटे छोटे उपनदी और नाले उफान पर हैं। तो वही कोंडागांव में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश आफत बन चुकी है। लगातार बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ के बन सकते हैं हालात। जोंदरा पदर पुल, बम्हनी पुल में सड़क से कुछ नीचे बह रहा पानी और बाढ़ आने से कई गांव का शहर से संपर्क भी टूट सकता है। ये देखिए, थोड़ी और बारिश होगी तो ये जो पानी है ये पुल के ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र का जो संपर्क है वो शहरी क्षेत्र से टूट जाएगा। संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार बारिश हो रही है, देख पा रहे हैं हालात बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि निचले इलाके तो पूरे पानी से भरे हुए हैं। अब पुल पुलिया भी डूबने के खतरे पर आ चुकी हैं। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से लगातार 36 घंटे से यहाँ पर बारिश हो रही है और खासकर कल रात से जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके कारण जल स्तर लगातार नदियों में बढ़ता जा रहा है। और कोंडागांव जिले की जितनी नदियां हैं वो पहाड़ी नालों से जुड़ी हुई है, तो जब जैसे बारिश होता है तो पहाड़ी नालों का पानी तेजी से नदी नालों पर आता है और उसके कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और अभी जो बारिश है मुश्किल से आज 36 घंटे बाद अभी मुश्किल से 10 मिनट के लिए रुकी बारिश है। और लगातार जो बारिश हो रही थी उससे पूरा शहरी जनजीवन है चाहे ग्रामीण इलाके हैं वहां पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। कई गांव ऐसे हैं जहां पर लकड़ी के पुल बने हुए हैं, वहां आवाजाही लगभग बंद हो चुका है। तो हालात लगातार, यानी कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। विवेक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व। जी हाँ, सीएम साय ने निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश, जहां स्कूलों में होगा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन, शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। 22 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा का पर्व। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में स्कूलों में मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व। सीएम साय ने दिए निर्देश। स्कूल शिक्षा विभाग ने
दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संवाददाता तनु जुड़ गए हैं। तनु, स्कूलों में गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए कहा गया है, अब तमाम तैयारियां की जा रही है, सीएम ने निर्देशित किया है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को गुरु पूर्णिमा जो है पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई जाएगी और उसको लेकर इस दिन को खास बनाने के लिए सीएम साहब ने स्कूल शिक्षा विभाग को जो है आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा उत्सव आयोजित कराने को आदेश जारी किए गए हैं। और जारी आदेश के मुताबिक इस दिन स्कूल में सबसे पहले जो है सरस्वती वंदना की जाएगी। सरस्वती वंदना के बाद गुरु वंदना, दीप प्रज्वलन के बाद माल्यार्पण कर जो है कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। और इसके बाद स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रार्थना सभा स्थल में जहां पे प्रार्थना सभा होगी वहीं पे प्रार्थना स्थल पर ही गुरुओं का सम्मान किया जाएगा। और इस दौरान ही बच्चों को ये बताया जाएगा कि गुरुओं का उनके जीवन में क्या कुछ खास महत्व है। साथ ही सभी टीचर्स का वहां पर सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा सभी स्कूलों में अपने अपने लेवल पे जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निबंध प्रतियोगिता की हम बात करें या रंगोली की हम बात करें, तो इस तरह से तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी जो है वो किया जाना है। और कुल मिलाकर इस तरह के कार्यक्रम यानी कि अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होना है स्कूलों में। बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।